हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आए हुए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका बेस्ड है वर्नियर कैलिपर पे और इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको पूरे 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट 8 में कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है द डिवीजन on the main scale of a vernier caliper coincide with 11 divisions of on the vernier scale. If each division on the main scale is 5 unit, the least count of the instrument is. तो लिस्ट काउंट का आपका इस इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा? तो लिस्ट काउंट के लिए फार्मूला आपको हम बताए हुए हैं। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस होता है वो चीज क्या कहलाता है? आपका लिस्ट काउंट। तो आप यहाँ पे लिस्ट काउंट को कैलकुलेट करिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज 1/20 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 millimeter. Then the number of divisions on the main scale, the scale that coincide with n division, capital N division of the vernier scale is. तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल दैट coincide with capital N division of the vernier scale. तो यहाँ पे आपको मेन स्केल का रीडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद क्या है? लिस्ट काउंट भी दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल, एमएसडी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन है इन ए वर्नियर कैलिपर व्हेन बोथ जार्स टच ईच अदर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट and its 4 division coincide exactly with a certain division of main scale. If 50 vernier scale division equal to 49 main scale divisions and zero error in the instrument is given that 0.04 mm, then how many main scale division are there in 1 centimeter? तो 1 सेंटीमीटर में कितने मेन डिवीजन होगा आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ए वर्नियर कैलिपर हैज 20 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल व्हिच कोइंसाइड विद 19 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.1 mm. 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, मतलब 1 MSD की वैल्यू यहाँ पे पूछा हुआ। तो आप लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 VSD की वैल्यू को निकाल के आप पुट करेंगे तो वैल्यू आपको यहाँ पे 1 MSD की वैल्यू मिल जाएगी। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है एन डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद n + 1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज a यूनिट, देन द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज। तो मतलब यहाँ पे MSD की वैल्यू दिया हुआ है a यूनिट, तो उस केस में लिस्ट काउंट क्या होगा इसको कैलकुलेट करना है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले को याद रखिएगा। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू आपका क्या होगा? 1 MSD माइनस 1 VSD। और इसके बाद कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है इन ए वर्नियर कैलिपर ईच सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20। इफ 10th वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद द 9th मेन स्केल डिवीजन देन द वैल्यू ऑफ वर्नियर कांस्टेंट विल बी। और यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻⁻² mm। तो मतलब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको आपको निकालना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा आपका? इन्हीं ऑप्शन में से एक है। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन main scale, it has 20 equal divisions on the vernier scale which matches with 16 main scale division. For these vernier calipers the least count is, कितना होगा लिस्ट काउंट? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको फार्मूले में रखेंगे वैल्यू मिल जाएगी आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखने में बहुत बड़ा है तो आप इसका जो सोल्यूशन है बहुत ही शॉर्ट है।
तो देखिए द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉल इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स. 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इन द वर्नियर कैलिपर्स आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. One main scale division is 1 mm. The main scale reading is 10 mm. And 8th division of the vernier scale was found to coincide. मतलब आपका मेन स्केल की रीडिंग दिया है आपका 10 mm और इसके बाद कह रहा है 8वां डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है एग्जैक्टली विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन. इफ द गिवन वर्नियर कैलिपर हैज पॉजिटिव जीरो एरर 0.04 सेंटीमीटर, तो इसका लिस्ट यहाँ से लिस्ट काउंट निकालने से आप ज्यादा जरूरी है, यहाँ से देख लीजिए लिस्ट काउंट इसका कितना होगा 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा. देन द रेडियस ऑफ द बाब, उस बाब का रेडियस कितना होगा आपको कैलकुलेट करना है. ये दिया हुआ 10⁻² सेंटीमीटर. तो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगी इन्हीं आपका 4 ऑप्शंस में से एक होगा. इसके बाद 9th क्वेश्चन है द वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज ए पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ 0.2 mm. इफ व्हाइल टेकिंग ए मेजरमेंट इट was noticed that zero on the vernier scale lies between 8.5 centimeter and 8.6 centimeter. Vernier coincide is 6. Then the correct value of measurement is, करेक्ट वैल्यू क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है जीरो कोइंसाइड कर रहा है 8.5 के बाद और 8.6 के पहले है. तो रीडिंग लेते हुए मेन की रीडिंग क्या लेंगे आप 8.5 सेंटीमीटर प्लस जो डिवीजन आपका कोइंसाइड कर रहा है वो इनटू लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे पॉजिटिव जीरो है तो आप क्या करेंगे टोटल रीडिंग में से इतना 0.2 mm क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9th है. ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है. द डायमीटर ऑफ ए स्टील बार इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर विच हैज डिवीजन ऑफ 0.1 सेंटीमीटर ऑन इट्स मेन स्केल एंड 10 डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल matches 9 divisions on the main scale. 3 such measurement for the ball are given. यहाँ पे 3 मेजरमेंट किए गए हैं उसको देख लीजिए. पहला है आपका मेन स्केल की रीडिंग 0.5, वर्नियर का डिवीजन 8, 0.5 आपका है 4 डिवीजन है, 0.5 है आपका 6 डिवीजन है. मतलब आपको डायमीटर कैलकुलेट करना है और यहाँ पे जीरो एरर आपका क्या है निगेटिव दिया है, तो मतलब टोटल रीडिंग में क्या करेंगे आप प्लस करेंगे. तो आप क्या करेंगे यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये D1 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर D2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, D3 की वैल्यू निकाल लीजिएगा. इसके बाद एवरेज करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा. तो D इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको D1 प्लस D2 प्लस D3 बाई 3 कर दीजिएगा. तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वो रिक्वायर्ड आपका आंसर होगा. तो ये आपके प्रैक्टिस सेट आपका 8 था जो कि वर्नियर कैलिपर पे कंप्लीटली क्या होगा आपका बेस था. तो ये जो जितने भी क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे दिए ये सभी क्वेश्चन क्या है PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं IIT में, वो सभी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं. तो आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके जो आंसर है आप अपने आंसर को यहाँ पे हम आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको मैच करा लीजिए. ये आपके 10 जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन के आंसर हैं, इसको आप नोट कर लीजिए. थैंक यू. ये आपके पूरे 10 क्वेश्चन थे तो इनके आंसर भी हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फ्यूचर में जो भी एग्जाम होगा आप लोग वहाँ पे बेहतर परफॉर्म करेंगे. धन्यवाद.